बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एडिटोरियल का टॉपिक है कॉन जॉब्स। कॉन जॉब्स कहते हैं फ़्रॉड या जालसाजी पर मबनी जॉब्स को। ऐसी जॉब्स जो कि बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन स्कैम्स के ज़रिए या आप कह लें कि फ़ोनी जॉब ऑफ़र्स के ज़रिए, फ़ेक कॉल्स के ज़रिए से, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो भी कोई इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इकॉनमीज़ में कंसीडर नहीं होती। तो इस तरह की कंट्रीज़ में होता क्या है कि प्रॉपर जो है वो मुनज़्ज़म स्कैमर्स जो है जिनका ताल्लुक़ के आईटी के शोबे से होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कम्बोडिया वगैरह शामिल हैं। तो इनमें मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहे हैं जो कि फ़ेक कॉल्स के ज़रिए से स्कैम्स करते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को जो है वो फ़ेक कॉल्स करते हैं और उन्हें जॉब ऑफ़र्स जो है वो देते हैं। उन्हें अच्छी हैंडसम सैलरी पैकेजेस और अच्छी मराआत का लालच वगैरह देकर वहाँ बुला लेते हैं, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिगेशंस के ज़रिए से उनका पासपोर्ट वगैरह ज़ब्त हो जाता है और उनकी फैमिलीज़ जो है वो सफ़र करती हैं। तो इसमें जो है वो रिसेंटली थाईलैंड की आर्मी ने म्यांमार के एक स्कैम कंपाउंड के ऊपर इस साल में जो है वो एक रेड किया है, जिसमें 38 पाकिस्तानीज़ को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 60 पाकिस्तानीज़ अभी जो है वो अपनी रिहाई के मुंतज़िर हैं। एफआईए इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है। इमिग्रेशन सेक्टर जो है वो इसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे, और जो भी पाकिस्तानीज़ वगैरह बाहर जाते हैं इन्हें इनका जो है वो चेक एंड बैलेंस यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से उन्हें देखा जाए। अब हम आते हैं इसमें जो हमारे वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनकी तरफ। तो आज का हमारा नाइन्थ वर्ड ऑफ वोकेबलरी है स्विंडल। स्विंडल का मतलब है फ्रॉड करना या धोखा देना। मीनिंग इसका बनेगा, इंग्लिश मीनिंग, टू चीट और डिफ्रॉड समवन, यानी किसी शख्स को धोखा देना, चाहे वो इन सेंस ऑफ मनी हो और अदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। सिनोनिम्स को देखें तो इसमें चीट आ जाएगा, डिफ्रॉड आ जाएगा, यानी कि किसी को भी धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना। एंटोनिम इसका आ जाएगा रिवार्ड, यानी कि सिला। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बनाएं तो ये बनेगा, ही ट्राई टू स्विंडल इन्वेस्टर्स बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेंटेंस नंबर 10 जो कि आज का ये वर्ड नंबर 10 यानी कि आज का जो दूसरा वर्ड है वो है फ़ोनी। फ़ोनी का मतलब है नकली, जाली या झूठा। इसका मीनिंग आ जाएगा हमारे पास नॉन जेन्युइन। सिनोनिम्स में आ जाएगा हमारे पास फेक और बोगस। एंटोनिम में आ जाएगा जेन्युइन। और जो है सेंटेंस की बात करें तो इसमें एग्जांपल सेंटेंस बनेगा, ही प्रेजेंटेड ए फ़ोनी सर्टिफिकेट टू गेट द जॉब, कि उसने जॉब हासिल करने के लिए एक नकली या झूठा जो है वो सर्टिफिकेट पेश किया। वोकेबलरी का वर्ड नंबर 11 जो कि आज का हमारा तीसरा वर्ड है वो है हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है भारी या बड़ा। इसका इंग्लिश मीनिंग बनेगा लार्ज इन अमाउंट, साइज़ और एक्सटेंट, यानी कि वसी जो अमाउंट में या साइज़ वगैरह में बड़ा। सिनोनिम्स की बात करें, लार्ज या कंसीडरेबल। एंटोनिम इसका बनेगा स्मॉल। इसका एग्जांपल सेंटेंस हमने बनाया, ही रिसीव्ड ए हेफ्टी बोनस फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कि उसने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आला कारकर्दगी के लिए एक भारी बोनस जो है वो हासिल किया। वोकेबलरी वर्ड नंबर 12 है हमारे पास पर्क्स। पर्क्स का मतलब है मराहत या इजाफी फ़ायद। मीनिंग देखें इसका, एडिशनल बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम ए जॉब और पोजीशन। ऐसे इजाफी फ़ायद जो कि किसी जॉब या किसी भी आप पोजीशन से, किसी भी ओहदे से हासिल करें जो कि आपकी तनख्वाह के अलावा हों। सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस आ जाएगा। एंटोनिम इसका बनेगा डिसएडवांटेजेस। सेंटेंस अगर हम बनाएं एग्जांपल सेंटेंस तो बनेगा, द सीईओ एंजॉयज न्यूमरस पर्क्स अलॉन्ग विद द हाई सैलरी, कि जो सीईओ है उसने अपनी आला तनख्वाह के साथ साथ बहुत सारी मराहत को भी इंजॉय किया।